पिक्चर चालू करो बे। एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेज ढीला है क्या? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर बीजेपी को सपोर्ट करने वालों को अंधभक्त कहा जा सकता है तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने वालों को अंधनमाजी बोल सकते हैं? प्लीज कमेंट में बताइए ना, प्लीज। ये सरकार हर आदमी को मिलेगा इंसाफ। सही करो, नहीं डीपीए दिखाई देने के लिए डीएपी। सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे। नेपाल के जेंजी एक रे ऑफ होप देते हैं। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। Guys, I was watching a video of an Indian guy. He was saying, जो नेपाल में किया जेंजी ने हम लोग इंडिया में भी करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं। भाई मैं एक नेपाली हूँ ना, आप लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इंडिया में ट्राई मत करना भाई। मोदी और इंडियन आर्मी मिलके ना। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां आता है और देखता है यहाँ भी बीजेपी, वो नीचे लिख देता है मृत्यु ना ही अटल है ना ही अडवाणी, हमारी मृत्यु राहुल गांधी है। आप मैं करती हूँ। किससे करती हो? मैं नीतीश कुमार से करती हूँ नफरत। नफरत करती हूँ? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि मतलब नफरत तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, नफरत आपको नहीं होनी चाहिए। गुस्सा हो सकता है, हाँ, गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है कि यहाँ ये ठीक नहीं, नफरत है क्योंकि उन्होंने जो गुस्सा इसलिए होना, मतलब ऐसा नफरत से आप अंधी हो जाओगी। क्यों नहीं? वास्तविकता के साथ जागो। और उनका जो चौकीदार है वो दिन भर उनका काम करता है। भाई और बहनों, मुझे समझ में नहीं आता कि आपके दिल में गुस्सा पैदा क्यों नहीं होता। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। गजब टू बी बाज आदमी हो। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। पहली बात तो है कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोग को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अच्छी बात। और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। आपने एक बहुत अहम बात कही, वो ये कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी ऑपोजिशन में पार्टी किसकी है? पर इंडिया गठबंधन में और कोई ने आज तक ये बात नहीं कही, आप खुलकर कह रहे हैं। प्रैक्टिकल है ना। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है,
इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ जरूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जिससे कि इससे मुसलमानों के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझे, अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फायदा मिलेगा। कितना हास्यास्पद है कि यही जियाउर रहमान बर्क मदरसों की वकालत करते हैं, लेकिन एटीएस यूनिट खुलते ही इन्हें स्कूल और कॉलेज याद आ गया। हाल ही में आई रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि कैसे संभल की पूरी डेमोग्राफी बदली जा चुकी है। सफाई बर्क परिवार ने क्षेत्र को इस्लामिक हब बना दिया। AIMIM के शौकत अली भी इसके साथ आ चुके हैं, जो लुटेरे सालार मसूद गाजी को भारतीय बताते हैं और राजा सुहेल देव को लुटेरा। अब लोग भी समझ रहे हैं कि आखिर क्यों ATS का विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे इनके प्रपंचों पर ताला लग जाएगा। मुझे पहले से इस बात की शंका थी और इस बात का डर भी था। ये रिपोर्ट एक तो देश के किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है। केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर यह खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार, और रोजगार की स्थिति ये है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। पत्रकार यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिहार के लोकल पत्रकार इस खबर को कवर नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली से आगे इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत खौफ है, बहुत दबाव है ये स्टोरी ना दिखाने का, पर मैं ये स्टोरी दिखाऊंगा और आपको यहाँ की हकीकत बताऊंगा। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भारत में भारत के संविधान ने भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता दी है, और भारत के संविधान ने भारतीय नागरिक को जो स्वतंत्रता दी है उसके लिए मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं और उस स्वतंत्रता के लिए मैं लड़ने को भी तैयार हूं। लेकिन बाहर के नागरिक को, जो इस देश का नागरिक नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उसके लिए हमारे संविधान ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उसकी स्वतंत्रता के लिए हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकते, और इसलिए हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ रहे और ढूंढकर उनको सही ठिकाने पहुंचा रहे। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे सीएम बना दो। ये तो नामुमकिन है मेरे आका, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश।
हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है